समाजवादी पार्टी से पूछिए तो आजमगढ़ में गुड्डू जमाली बसपा खड़ा कर देती है तो कहते हैं बसपा ने गुड्डू जमाली को खड़ा करके हमें हरा दिया। रामपुर में कैंडिडेट नहीं खड़ा होता तो कहते हैं रामपुर में खड़े नहीं हुए इसलिए हार गए। यानी कि अगर वो बसपा लड़े तो वो जिम्मेदार, बसपा ना लड़े तो वो जिम्मेदार। तो ये बी टीम वाला फंडा क्या है, मेरी समझ के बाहर है। कौन किसकी बी टीम है? और सब लोग मिलकर एक 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 हिंदुस्तानी मुसलमानों को समझाने में लगे हैं कि भैया वो जो तुम्हारे मजहब में जो दो तीन फर्ज बताए गए हैं कि साहब हज कर लेना, नमाज कर लेना, रोजा कर लेना, उसके बाद एक चौथा फर्ज है तुम्हारा भाजपा को हराना। तो सैयद कासिम साहब हंस रहे हैं, लेकिन ये जो चौथा एक फर्ज उनके ऊपर एक नाजिल कर दिया गया है कि साहब एक फर्ज तुम्हारा ये भी है कि तुमको भाजपा को हराना है। अब ये अब वो भी बड़े भक्ति भाव से हर सीट पे देखता रहता है कि साहब कौन आदमी जीत रहा है उसी के पीछे लग लो उठा के। तो अगर ऐसे में अब अनवर ओवैसी भाई, की बात मुसलमानों मुझे के नए देखिए वो मुफ्ती, मुसलमानों के नए मुफ्ती बन गए हैं ये राजनीतिक पार्टियों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। यही 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 कासिम साहब। तो अब ऐसे में मुझको ये जब ओवैसी साहब ये कहते हैं कि साहब 3 सीट पे मैं लड़ा और 300 सीट भाजपा जीती, तो बाकी 303 भाजपा जीती, तो बाकी की 300 सीट का हिसाब कौन देगा? कौन देगा? तो आप मतलब वो आदमी गलत तो नहीं कह रहा है, बिल्कुल गलत नहीं कह रहा है। 5 सीट पे वो लड़ जाते हैं, 75 सीट पे आप और हार जाते हैं, और दोष ओवैसी का। तो मेरा अपना मानना है कि एक मोटी सी बात है, ठीक है आपने बहुत समय तक मुस्लिम समुदाय को इस तरह बरगला के रखा कि यार भाजपा को हराना ही तुम्हारा मजहब है, वही तुम्हारा धर्म है, वही तुम्हारा फर्ज है, और ये चलता भी रहता। दिक्कत क्या आई कि मुसलमानों को जब समझ में आया कि साहब हम 90%, 91%, 95% वोट दे देते हैं और उसके बाद भी ये लोग हार जाते हैं, 14 हार गए, 17 हार गए, 19 हार गए, 22 हार गए, तो क्या साहब मतलब ठेका ले रखा है हमने तुम्हारा? और फिर अगर हमको मजहबी आधार पर ही वोट दे के हारना है और अगर हमको हारने के लिए ही वोट देना है तो वैसे ही अपना क्या बंदा है, बुरा है, मतलब शेरवानी पहनता है, टोपी लगाता है, दाढ़ी रखता है और एकदम इस्लामिक बातें करता है। तो अगर हारने का ही वोट देना है पंकज भाई हमको, तो फिर हम ओवैसी को क्यों ना दे दें? तो मुझको ये ओवैसी की बी टीम और बसपा की बी टीम मेरे समझ के बाहर है। और एक बात मुझे और समझ के बाहर है कि कोई आदमी ये नैरेटिव क्यों नहीं चलाता कि ममता बनर्जी बी टीम है, एनडीए में रह भी चुकी है, 42 सीट अकेले लड़ रही है, ऊपर से कांग्रेस से कह रहे हैं तुम्हारी 40 सीट नहीं आएगी। आप सोचिए, कांग्रेस से कह रही तुम्हारी 40 सीट नहीं आएगी। ये बात तो नरेंद्र मोदी ने चाहो कांग्रेस से नहीं कही, जो बात ममता बनर्जी ने कह दी, उनको कोई बी टीम नहीं कह रहा है, केजरीवाल को कोई बी टीम नहीं कह रहा है। तो और उसके बाद सब उस खुदा के बंदे के पीछे पहुंचता। और मैं बिल्कुल भी ओवैसी साहब की राजनीति से इत्तेफाक नहीं रखता, ना मैं उनके तरीके से, ना उनकी राजनीति से किसी चीज से इत्तेफाक नहीं रखता। लेकिन फेयर इज फेयर, जो सच है वो सच है। आप अपनी निकम्मेपन, अपनी नाकामियों का दोष असदुद्दीन ओवैसी पे नहीं डाल सकते, पहली बात। दूसरी बात, वो शख्स जब यहाँ आया तो उसे उन्होंने एक पंकज भाई उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था कि उत्तर प्रदेश जाता हो तो मुझको तमाम मुसलमान घेर लेते हैं कि भाई तुम पे जान हाजिर है, तुम पे जान कुर्बान करने का मन करता है, तुमसे बड़ा कायद हमने देखा नहीं, लेकिन वोट तुमको नहीं देंगे, क्योंकि वोट तुमको दे देंगे तो भाजपा विरोधी मुसलमान वोट बढ़ जाएगा। इतना बड़ा स्पष्ट जवाब पाके भी बंदा भागा नहीं, लगा रहा, निकाय चुनाव तक लड़ा उसने। और जो भी लगा रहेगा, फिर वो स्मृति ईरानी हो चाहे असदुद्दीन ओवैसी, समय के साथ रिजल्ट आएगा पंकज भाई। समय के साथ रिजल्ट आएगा, ये आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही।